दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको अंग्रेजी में सिखाऊंगा ना, अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ेंगे, नहीं तो आप गलती करेंगे। जो चीज़ आज की क्लास में बताऊँगा, बस प्यारे बच्चों आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए बच्चों तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया बच्चों अंग्रेजी बोलना सीखने का गुरु मंत्र आपके लिए लेकर आ गया हूँ। देखिए, तो आप कहेंगे सर ये सब तो हम पढ़ लेते हैं, RUN, FUN, SUN, LUCK, JUST, DUST, यह सब हम पढ़ लेते हैं। जी मैं जानता हूं कि यह आप सभी लोग पढ़ लेते होंगे। रन लिखा गया है, फन लिखा गया है, सन लिखा गया है, लक लिखा गया है, जस्ट लिखा गया है, यह आप सभी पढ़ लेते होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात है, वह क्या है आप देखिएगा। यह आप सभी पढ़ लेते हैं, मैं जानता हूँ। देखिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा गया RUN, FUN, SUN, LUCK, JUST, DUST। देखिए, तो अगर बच्चों दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू रहता है, दो कॉन्सोनेंट यानी शुरू में कॉन्सोनेंट हो और यहाँ लास्ट में भी कॉन्सोनेंट हो, बीच में यू लिखा हो, तो ये यू का जो उच्चारण होगा बच्चों अ के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अ के रूप में, मतलब आ का उच्चारण निकलता है। इससे हम ऊ का उच्चारण नहीं निकालते, मतलब छोटा ऊ की मात्रा का उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आ का उच्चारण जैसे आर से लिखेंगे र और यन से लिखेंगे न, और इस यू का जो उच्चारण होगा अ के रूप में, तो यह लिखा गया रन। तो मतलब यहाँ कुछ लिखना नहीं है आपको, बस केवल आपको ऐसे लिख देना है, रन हो गया। उसी तरीके से FUN, तो एफ से लिखेंगे फ, यू का उच्चारण अ के रूप में, एन से न, यह हो गया फन। ठीक है, तो यह फन लिखा गया है। SUN, तो यह से हो गया स, यू का उच्चारण अ के रूप में, एन से न, यह लिखा गया है सन। ठीक है बच्चों, आगे एल से लिखेंगे ल, सी के से लिखेंगे क, यू का उच्चारण अ के रूप में, यह लिखा गया है लक। ठीक है, इसे लुक नहीं पढ़ेंगे, इसे सुन नहीं, फुन नहीं, रुन नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यू से बच्चों छोटा ओ की मात्रा भी होता है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे पढ़ेंगे। आगे JUST, इसे हम क्या पढ़ेंगे? जस्ट पढ़ेंगे, जुस्ट नहीं जस्ट। जी से ज, यू का उच्चारण अ के रूप में, एस से आधा स, टी से ट, यह हो गया जस्ट। उसके बाद DUST, डी से ड हो गया, यू का उच्चारण अ के रूप में, एस से आधा श, टी से ट, यह हो गया डस्ट। ठीक है बच्चों, तो आप कहेंगे सर यह पढ़ लेते हैं, हम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, गलत नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं जानता हूँ पढ़ लेते होंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है TURN, CURD, BURN, HURT, DURT। तो बच्चों अगर यू के साथ आर रहता है, यू के साथ आर लिखा रहे, तो भी हम इस यू का जो उच्चारण होगा अ के रूप में करेंगे। किसके रूप में? अ, मतलब आ ही आपको पढ़ना है, यू का उच्चारण नहीं करना है। देखिए, जैसे टी से ट लिखेंगे, यू का उच्चारण अ के रूप में, और आर से आधा न, आर से आधा र, और यन से न, तो यह हो गया टर्न। क्या हो गया? टर्न। इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे टूर्न, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, टर्न नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, टर्न हो गया। उसी तरीके से सी से क हो गया, यू का उच्चारण अ के रूप में, आर से आधा और डी से ड, यह हो गया कर्ड। क्या हो गया? कर्ड। उसी तरीके से बी से हो गया ब, यू का उच्चारण अ हो गया, आर से आधा र, यन से न, यह हो गया बर्न, BURN, बर्न हो गया। यस से हो गया ह, यू का उच्चारण अ लिखेंगे, आर से आधा र, टी से ट, यह हो गया हर्ट। उसके बाद डी से पढ़ेंगे ड, यू का उच्चारण अ के रूप में, आर से र, टी से ट, यह हो गया डर्ट। कहेंगे सर यह भी तो हम पढ़ लेते हैं, यह सब हम पढ़ लेते हैं। बिल्कुल आप पढ़ लेते होंगे, लेकिन आप गलत कहाँ करेंगे, कहाँ पर गलती करेंगे वह समझिए। देखिए, तो ये पढ़ लीजिए, इस तरीके से पढ़ेंगे, टर्न, कर्ड, बर्न, हर्ट, डर्ट, इस तरीके से पढ़ेंगे ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है CUBE, TUNE, MUTE, CUTE, BUTE, तो हम इसे भी क्या ऐसे पढ़ेंगे? कब पढ़ेंगे? CUBE कब? TUNE से हम टन पढ़ेंगे, MUTE से हम मट पढ़ेंगे, CUTE से हम कट पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, जैसे हमने यू का उच्चारण अ के रूप में बताया, लेकिन यहाँ पर यू का जो उच्चारण होगा अ के रूप में नहीं होगा, गलत उच्चारण हो जाएगा।
इसीलिए मैं कह रहा था ना बच्चों कि ध्यान देने वाली बात क्या है, यही ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, लेकिन इस यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, लेकिन इस यू का उच्चारण अ के रूप में नहीं होगा। किसके रूप में होगा तब? देखिए, अगर बच्चों यू लिखा हो, उसके बाद एक कोई अक्षर हो, उसके बाद अगर ई लिखा हो, ई यानी यू लिखा हो, एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहे, तो इस यू का जो उच्चारण होगा बच्चों वह किसके रूप में होगा? यू के रूप में होगा। यू यू ऐसे आपको उच्चारण करना होगा। देखिए कितना बदल गया, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, लेकिन इस यू से बिल्कुल अलग है। ठीक है बच्चों, तो अगर यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे, तो इस यू का जो उच्चारण होगा यू के रूप में। जैसे सी से का हो गया, आधा का लिखेंगे, उसके बाद यू का उच्चारण यू के रूप में। अब बी ई से ब, यह हो गया क्यूब। इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्यूब पढ़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों? यही चीज़ आप गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसे हम टर्न पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे हम कब नहीं पढ़ेंगे, इसे क्यूब पढ़ेंगे। उसी तरीके से टी से आधा ट लिखेंगे, यू का उच्चारण यू के रूप में, एन ई से नौ, यह हो गया ट्यून। इसे हम ट्यून पढ़ेंगे। उसके बाद यम से आधा म, यू का उच्चारण यू के रूप में, टी ई से ट, यह हो गया म्यूट। उसी तरीके से सी से पढ़ेंगे आधा का, यू का उच्चारण यू के रूप में, टी ई से ट, यह हो गया क्यूट। बी से पढ़ेंगे आधा ब, यू का उच्चारण यू के रूप में और टी से ट, यह हो गया ब्यूट। आ रहा बच्चों समझ में? यही चीज़ें मज़ेदार है आपके लिए। इसे हम क्यूब पढ़ेंगे, ट्यून, म्यूट, क्यूट, ब्यूट। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिएगा। आगे लिखा है बच्चों UNDER, UNCLE, UMBRELLA, URGENT। तो देखिए बच्चों, अगर किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा हो, क्या लिखा हो बच्चों? किसी शब्द के शुरू में यू लिखा होता है, तो इस यू का जो उच्चारण होता है वह अ के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अ। यानी अगर शुरू में भी यू लिखा रहे तो इस यू का उच्चारण अ के रूप में होगा। मतलब इसको यू नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे यू नहीं पढ़ेंगे, अ के रूप में पढ़ेंगे। कैसे? देखिए, यू यहाँ शुरू में है तो यू का उच्चारण अ होगा, यन से आधा न लिखेंगे, और डी ई से ड हो गया, आर से र, यह लिखा गया अंडर। इसे उंडर नहीं पढ़ेंगे, अंडर पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे यूंडर। यूंडर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बताया कि यू का उच्चारण यू भी होता है, यू ऐसा, लेकिन यहाँ पर अ होगा। क्यों होगा? क्योंकि शुरू में अगर रहता है बच्चों तो यू का उच्चारण जो होगा वह अ के रूप में होगा। किसके रूप में? अ के रूप में। समझ में आ गया? आगे UNCLE, तो यू से उच्चारण होगा अ, यन से आधा न, सी से पढ़ेंगे क, यल ई से ल, यह लिखा गया अंकल। उसके बाद UMBRELLA, तो यू से पढ़ेंगे उच्चारण अ, यम से आधा म, बी से ब का उच्चारण करेंगे। उसके बाद आर से आधा र, ई से एक ही मात्रा, डबल एल से ल, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है अम्ब्रेला। क्या लिखा है बच्चों? अम्ब्रेला। तो यू का उच्चारण क्या हो गया? अ के रूप में हो रहा है, शुरू में रहेगा तो आ होगा। उसके बाद URGENT, तो इसे हम पढ़ेंगे अर्जेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अर्जेंट। यू से अ हो गया, आर से र, और जी ई से ज हो गया, ई से एक ही मात्रा, एन से न, टी से ट, यह हो गया अर्जेंट। आगे बच्चों समझ में? तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? अंडर, अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट। आगे देखिए PURECUREDUREMURE। देखिए अब क्या है बच्चों, यहाँ पर यू का उच्चारण क्या होगा? क्या हम इसे पूर्व पढ़ेंगे? क्या हम इसे पूर्व पढ़ेंगे कि प्यूर पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे प्यूर, क्योंकि यू का उच्चारण यू भी होता है। तो क्या हम इसे पर पढ़ेंगे? पर, क्योंकि यू का उच्चारण अ भी होता है। कुछ नहीं आपको पढ़ना है, देखिए क्या पढ़ना है। अगर बच्चों यू लिखा हो, उसके बाद आर ई लिखा हो, क्या लिखा हो? यू के बाद आर ई, यू के बाद आर ई, यू के बाद आर ई, यू के बाद आर ई लिखा हो, तो अगर बच्चों यू के बाद आर ई लिखा रहे तो इस यू का जो उच्चारण होगा वह यो के रूप में होगा। किसके रूप में? यो। यानी अगर यू के बाद आर ई रहे तब
किसके रूप में करेंगे, यो। देख रहे हैं ना कितना अलग नियम है, एक ही यू है लेकिन कहीं पर आ पढ़ रहे हैं, कहीं पर यू पढ़ रहे हैं, कहीं पर आ पढ़ रहे हैं, कहीं पर यो पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ये चीज़ नहीं सीख रहे हैं तो गलती करेंगे ना, गलत पढ़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए पी से आधा प पढ़ेंगे, यू के बाद आर ई है तो यू का जो उच्चारण होगा यो के रूप में, आर ई से र, ये लिखा गया ई, प्योर। आगे बच्चों समझ में, तो यू के बाद अगर आर ई रहे तो यो का उच्चारण प्योर। सी से आधा का, यू के बाद आर ई है तो यो का उच्चारण आर ई से र, ये हो गया क्योर। उसी तरीके से यस से आधा श और यू के बाद आर ई है तो यो का उच्चारण आर ई से र, लिखा गया श्योर। उसके बाद डी से आधा ड, यू के बाद आर ई है तो यू का उच्चारण होगा आर ई से र, लिखा गया ड्योर। यम से आधा मा, यू के बाद आर ई तो यह हो गया म्योर, क्या हो गया म्योर। आगे बच्चों समझ में, तो यू के बाद आर ई रहे तो यू का जो उच्चारण होगा वह यो के रूप में होगा, प्योर, क्योर, श्योर, ड्योर, म्योर। ठीक है बच्चों, आ रहा ना समझ में, बहुत ही बारीकी से आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, अब यहाँ पर है बच्चों यू एन आई ओ एन, यू एन आई क्यू यू ई, यू आर आई एन ए एल, यू आर आई एन ई। अब देखिए बच्चों, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर यू शुरू में है तो हम इसका उच्चारण अ के रूप में करेंगे, क्योंकि आपने बताया ना यहाँ कि यू अगर शुरू में रहे तो उसका उच्चारण अ के रूप में करना है। किसके रूप में, अ। नहीं बच्चों, यहाँ पर यू का उच्चारण अ नहीं होगा, इसे हम अनियन नहीं पढ़ेंगे, इसे अनियन नहीं पढ़ेंगे, इसे हम अनीक नहीं पढ़ेंगे, इसे हम अनीक नहीं पढ़ेंगे, यह गलत उच्चारण होगा। देखिएगा, आप कहेंगे सर तब क्या पढ़ेंगे, इसे शुरू में तो लिखा है तो क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आपने बताया अभी कि यू अगर शुरू में रहे तो उसका उच्चारण अ के रूप में करना है, छोटा आ के रूप में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि अगर बच्चों यू लिखा हो उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी एक वावेल लिखा हो, यू लिखने के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी एक वावेल हो, यू लिखने के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई वावेल हो, यू लिखने के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई वावेल लिखा हो, वावेल समझते हैं, ए ई आई ओ यू, यही वावेल है। तो इनमें से अगर कोई भी अक्षर हो, एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर कोई भी इनमें से लिखा हो तो यू का जो उच्चारण होगा वह यू के रूप में होगा। किसके रूप में, यू के रूप में। देखिए, जैसे यू के बाद एन लिखने के बाद आई लिखा है तो आई एक वावेल है तो यू का उच्चारण यू, तो इसे हम पढ़ेंगे यू, एन से न, आई से छोटी की मात्रा, या ओ से ओ एन से पढ़ेंगे यन, तो यह पढ़ेंगे यूनियन। क्या पढ़ेंगे, इसे यूनियन पढ़ेंगे। आ रहा बच्चों समझ में, यहाँ पर वैसा नियम नहीं है। देखिए, यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावेल नहीं है, यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावेल नहीं है, यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावेल नहीं है, यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावेल नहीं है। तो इसलिए हमने यू का उच्चारण आ के रूप में किया। लेकिन यहाँ पर है यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद एक वावेल लिखा है, यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद वावेल है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यू का उच्चारण यू के रूप में होगा। यू एन आई क्यू यू ई, तो यू से पढ़ेंगे यू, एन आई से पढ़ेंगे नी, और क्यू यू ई से पढ़ेंगे क, तो इसे हम पढ़ेंगे यूनिक। उसके बाद यू आर आई एन ए एल, तो यू से पढ़ेंगे यू, आर आई से पढ़ेंगे री, एन ए से पढ़ेंगे न, एल से ल, इसे हम पढ़ेंगे यूरिनल। क्या पढ़ेंगे, यूरिनल। उसके बाद यू आर आई एन ई, इसे हम पढ़ेंगे यू से यू, आर आई से पढ़ेंगे री, एन से न, इसे हम यूरिन पढ़ेंगे। आ रहा बच्चों समझ में। तो यह नियम आपको समझ में आ गया ना कि यू के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावेल लिखा हो तो यू का उच्चारण यू होगा। आगे समझ में। अब देखिए बच्चों, एन ए टी यू आर ई, एफ यू टी यू आर ई, सी यू एल टी यू आर ई, एल ई सी टी यू आर ई। तो देखिए, अगर बच्चों आपको सीधे याद रखना है कि अगर टी यू आर ई लिखा रहता है, टी यू आर ई, क्या लिखा रहता है, टी यू आर ई, तो इसका उच्चारण आपको सीधे चर के रूप में करना होगा। किसके रूप में, चर। इसे हम ना तो टर पढ़ेंगे ना तो टूरे पढ़ेंगे, इसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, चर। टी यू आर ई को चर पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा गया यन से ना हो गया, ए से एक ही मात्रा, और टी यू आर ई को हमने सीधे बताया चर, तो ये लिखा गया नेचर। उसी तरीके से यफ से पढ़ेंगे फ, यू का उच्चारण यू होगा, और टी यू आर ई को पढ़ेंगे चर, तो लिखा गया है फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। उसी तरीके से सी यू एल टी यू आर ई, तो इसे हम पढ़ेंगे
CUL से पढ़ेंगे कल, क्या पढ़ेंगे कल, TURE को पढ़ेंगे चर, लिखा गया कल्चर। उसी तरीके से LECTURE, देखिएगा LECTURE तो इसे हम पढ़ेंगे लेक्चर। L से ल हो गया, E से एक ही मात्रा, C से आधा का, और TURE को हमने बताया चेयर पढ़ना है, तो ये लिखा गया लेक्चर। क्या लिखेगा बच्चों, लेक्चर। तो समझ में आ गया बच्चों यह नियम जो आपको बताया। देखिए यू एक ही है, लेकिन उसका कहीं यू हो रहा है, कहीं आ हो रहा है, कहीं यो हो रहा है। तो आप जितने ज़्यादा बच्चों पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो इसे हमने अंडर, अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट पढ़ा। इसे प्योर, क्योर, श्योर, ड्योर, म्योर पढ़ा। इसे हम यूनियन, यूनिक, यूरिनाल, यूरिन ऐसे पढ़ा। नेचर, फ्यूचर, कल्चर, लेक्चर। समझ में आ गया बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।